कराची में महकमा खेल की जानिब से 17वें सिंध गेम्स का आगाज हो गया है। शानदार इवेंट 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। सूबे भर से मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मुकाबलों में शरीक हो रहे हैं। सिंध गेम्स के इफ्तिताही रोज खिलाड़ी रनिंग और थ्रोइंग समेत मुख्तलिफ एथलेटिक्स के मुकाबलों में शरीक हुए। शानदार इवेंट में सूबे भर से मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक है। 17वें सिंध गेम्स का मेजबान बना कराची मज़ार कायद से खेलों की मशअल का सफर शुरू हुआ, जिसे नेशनल कोचिंग सेंटर तक लाया गया, जहां ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने इसे रोशन किया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध थे। तकरीब में टीमों का मार्च पास्ट हुआ, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टेबलो पेश किए। सिंध गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ी भी खुश नजर आए। कहते हैं कि जीत कर ही वापस जाएंगे। पहले रोज होने वाले मुकाबले में कराची ने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए, जबकि सहूलियात की कमी का शिकवा करने वाले एथलीट खासे पुरजोश दिखाई दिए। गेम्स में 47 डिसिप्लिन में होने वाले मुकाबले 22 अप्रैल तक जारी रहेंगे। गवर्नर सिंध और वजीर खेल सिंध का कहना है कि खेलों को फरोग देने से मैदान आबाद हो रहे हैं, जबकि इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था, रौनक है। मेरा ख्याल है ये अफसोस की बात है कि 6 साल के बाद हो रही है सिंध की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। जाहिर है ये काविशों का नतीजा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर का और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का, एंड आई एम श्योर चीफ मिनिस्टर की तरफ से भरपूर सपोर्ट होगी ये मुनक्कद करने में। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो कराची के अवाम या सिंध के अवाम आइंदा देखना चाहेंगे वो हर साल इस किस्म के स्पोर्टिंग इवेंट को देखना चाहेंगे। और ये एक नतीजा है, एक कराची एक पुरअमन शहर बन चुका है और उसके नतीजे में इस किस्म की एक्टिविटीज़ अभी हाल ही में PSL का फाइनल हुआ 25 मार्च को। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम यहाँ आई और बहुत से स्पोर्टिंग इवेंट्स प्लान्ड हैं और उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो सिंध की हुकूमत ने और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने इतनी मेहनत करके तमाम सिंध से खिलाड़ियों को जमा किया है। और उसका बुनियादी मकसद तो ये है कि इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ हों जो कि यूथ को एक हेल्दी चीज़ों में इन्वॉल्व करें और एक दूसरे को, मेरा ख्याल है बेस्ट तरीका यही होता है कि एक दूसरे पर सबकत लेके जाने का कि आप स्पोर्टिंग ग्राउंड में एक दूसरे पर सबकत लें। हमारे ज़बरदस्त हीरोज़ जहांगीर खान और इस्लाहुद्दीन यहाँ मौजूद हैं, सफदर अब्बास यहाँ मौजूद हैं। सो मेरा ख्याल है ये एक जो आइडिया था कि टॉर्च किस तरह से लाई जाए और जलाई जाए, और मुझे बताया स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इन्होंने स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह ये जो यंग हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाया गया है और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है दौड़ इन्होंने ही लगाई है बाकी स्पोर्ट्समैन के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल है इनके लिए ज़बरदस्त तालियां बजनी चाहिए। और इकबाल बेग साहब बार बार जिक्र कर रहे थे कि सन 78 के हीरो इस्लाहुद्दीन, और वो भी एक्स्ट्रा टाइम में मेरा ख्याल है गोल किया था। तो वो इतने सालों के बाद 40 साल के बाद भी आज देखा कि ये फिर भी आधा ग्राउंड भागे, तो इससे पता चलता है कि ये उस वक्त कितने फिट थे। 72 ओलंपिक्स की बात कर रहे थे कि 72 में तो या 68 ओलंपिक्स में तो मेरा ख्याल है सबसे तेज़ दौड़ने वालों में शामिल होंगे और लेजेंड हैं। कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से फ़ख्र है कि हमारे यहाँ इस किस्म के लेजेंड्स मौजूद हैं और ये जो नए खिलाड़ी यहाँ अपना मुजाहरा करेंगे तो उनको एक बड़ी तक़वियत मिलेगी आप सबकी मौजूदगी से। और उम्मीद ये है कि इसी किस्म की एक्टिविटीज़ हों और तमाम जो टीमें यहाँ आई हैं एक दूसरे का भरपूर अंदाज में मुकाबला करें और पैशन शो करें, और ताकि वो उनको फिर नेशनल लेवल पर और फिर क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको मौका मिलना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने ज़बरदस्त अरेंजमेंट किए हैं। 47 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और पूरे कराची में खेली जाएंगी, तो ज़ाहिर है आवाम भी मेरा ख्याल है पुरजोश होंगे और देखेंगे कि सिंध के जो खिलाड़ी हैं वो किसी से कम नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त रिकॉर्ड भी टूटेंगे। और बहुत बहुत मुबारक सबको और होप फॉर द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गवर्नर सिंध
ज़ुबैर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो सिंध के साबिक सूबाई वज़ीर खेल मरहूम उनकी अहलिया आसमा शाह भी तशरीफ़ लाई हैं। आखिरी मरतबा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के दौर में सिंध में जो थे वो खेल हुए थे। गवर्नर बख्श मेहर साहब, दीगर मेहमानों का इस्लाउद्दीन साहब, जहांगीर खान साहब, महफूज